नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत। रॉयल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके बिजनेस को सेट करने की मैंने कसम खा रखी है। गारमेंट के रिगार्डिंग इतनी सारी नॉलेज किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाली है। सिर्फ गारमेंट बिजनेस के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो लेके आए ना, इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी हुई है, क्योंकि देखिए विंटर का सीजन है और आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा स्टॉक बचाता है। तो विंटर के सीजन में कम से कम स्टॉक बचे और आपका बिल्कुल मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए विंटर का आपका स्टॉक है, आपके पास सिर्फ 5% स्टॉक बचे और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा हो तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखिए विंटर का स्टॉक बचता ही बचता है। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि जिससे देखिए मेरा ना पिछले साल का जो अगर मैं बात करूं, मेरा सिर्फ 5% स्टॉक विंटर का बचा हुआ था। बाकी मेरा सारा का सारा स्टॉक सेल हो चुका था और मेरे पास जैकेट, हुडी, कई आइटमें तो ऐसी थी जो बिल्कुल नील हो चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विंटर स्टॉक को कैसे बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कहां कहां परचेजिंग करनी है। जैसे अभी इस वीडियो की बिल्कुल जरूरत होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि क्या होता है उनका स्टॉक बच जाता है और जिस कारण अगर स्टॉक बचेगा तो सोचो आपका 2-3-4 लाख रुपए जिससे आपने रोटेशन घुमाना है, क्योंकि आजकल विंटर चला हुआ है तो 60% स्टॉक आपकी दुकान में विंटर का होगा। अगर 60% आपकी दुकान का, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगा रखे या 6 लाख रुपए लगा रखे होंगे, ठीक है, 6 लाख में आपका देखिए 60% पैसा यानी कि 4 लाख रुपए आपका इसमें विंटर के स्टॉक में लगा हुआ है। तो दोस्तों आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? 4 लाख का स्टॉक तो आपका बच जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आज का वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम यूट्यूब चैनल पे डालते हैं लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको कि आपको करना क्या है। देखिए जो आपको परचेजिंग करनी है विंटर स्टॉक की, ये करनी है 15 जनवरी तक। इसके बाद जो आप परचेजिंग करेंगे, देखिए जो विंटर तो रहता है, देखिए कई जगह पूरा फरवरी तो आराम से रहता है, बल्कि कई जगह तो मार्च तक विंटर का सीजन रहता है। पर लेकिन आपको क्या करना है, 15 जनवरी तक विंटर के स्टॉक की भारी भरकम परचेजिंग कर लेनी है। इसके बाद परचेजिंग मत करिएगा, रुक जाइएगा और सिर्फ परचेजिंग अगर करनी है, खरीदारी करनी है, सिर्फ उस आइटम की करनी है जो आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही है और वो डिमांड में है। सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको खरीदनी है और प्रॉपर क्वांटिटी में बिल्कुल कैलकुलेट करके थोड़ा थोड़ा हर बार जितनी डिमांड आई उतना स्टॉक भर दिया, जितनी डिमांड आई उतना स्टॉक भर दिया। एक्स्ट्रा स्टॉक मत खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा स्टॉक खरीदेगा और 15 जनवरी तक आपने ये खरीदारी करनी है। 15 जनवरी के बाद सिर्फ उसी स्टॉक की आप खरीदारी करेंगे जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहते हैं। मोस्ट सेलिंग भी आते हैं, बिक जाते हैं और जीरो हो जाते हैं वो आपके पास। जिसमें स्टॉक बच रहा है उस प्रोडक्ट को ऐड नहीं करना है, उसको बिल्कुल ही आप एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको फरवरी, अब देखिए जनवरी था ये, अब 15 फरवरी यानी कि एक महीने के बाद क्या करना है, 15 फरवरी तक आपकी दुकान में जितना स्टॉक बिक गया बिक गया। अब अगर अब स्टॉक आपके पास बच गया ना, तो आपको तय लगा के अगले साल बेचना पड़ेगा, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जब एक महीना रह जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, कपड़ा नहीं खरीदते दोस्तों। आपको पता है कि यार ठंड तो एक महीने की रह गया तो आप कपड़ा खरीदेंगे। सिर्फ कपड़ा कौन लोग खरीदेंगे ये समझ लीजिए, जो शादी ब्याह वाले होंगे, जिन्होंने पार्टियों में जाना है, फंक्शन में जाना है, सिर्फ वो लोग कपड़ा खरीदने आपके पास आएंगे। ज़्यादातर लोग कपड़ा नहीं खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वही कपड़ा ऐड ऑन करना है कि जो आपका ज़्यादातर बिकेगा और 100% बिक जाता है। डिमांड आपने देखनी है बहुत अच्छे से। मार्केट को आपको इस टाइम एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे भाई, हम भी कुछ टाइम में कंफ्यूज हो गए थे, तो हमने भी एक वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। मेरे टीम के बंदों ने कहा कि सर इसके ऊपर तो एक बहुत बढ़िया वीडियो बन सकता है, तो आज हमने ये वीडियो शूट करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 15 फरवरी के बाद जो स्टॉक आपका बच जाता है, उसे कोशिश तो ये करनी है कि बिल्कुल खरीदे हुए रेट पे बेच दो। जिस रेट पे आपने, अब ये 15 फरवरी के बाद का जो टाइम होता है ना दोस्तों, ये वो टाइम है कि आपने जिस रेट पे प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है ना, उस रेट पे आप प्रोडक्ट को बेच दीजिए, या तो फिर थोड़ा बहुत घाटा खा के भी अगर आपका प्रोडक्ट बिक जाता है उसे बेच दीजिए, आपका पैसा छुट्टा हो जाएगा। और यही वो टाइम है जब आप अपना जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो बचा हुआ स्टॉक है, आपका प्रॉफिट ही वहीं फंसा हुआ होता है। और इस स्टॉक को जैसे तैसे करके आप बिल्कुल ही सेल लगा दीजिए। 15 फरवरी के बाद जैसे तैसे करके इस बिल्कुल ही
ख़त्म कर दीजिएगा स्टॉक को। चाहे आपको उसमें 200 रुपये नुकसान हो रहा है, किसी में 100 रुपये नुकसान हो रहा है, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, मैं खरीदे हुए रेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपने अगले साल नहीं रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगले साल बेच देंगे, अभी नहीं बिका क्या घाटे में बेचने की जरूरत नहीं है। उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, पर हमारे पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है और हमने अपने इसी पैसे को रोटेट करके अगले साल का, अगले सीजन का माल भी भरना है। तो आपको इस माल को क्या करना है, मान लीजिए कोई आइटम आपने 500 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, आप इसको 700-800 में बेच रहे थे। अब आपको 700-800 नहीं देखने, आपने सिर्फ 500 में आ जाना। कोशिश करो कि ये आइटम आपकी 500 में खरीदी थी, 500 में बिक जाए। अगर 500 में नहीं बिकती तो ये 400-450 में बेच दीजिए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपका प्रॉफिट हो जाएगा और ये बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त ट्रिक है विंटर के स्टॉक को क्लियर करने का। हम तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं दोस्तों। और आज देखिए हमारे पास जितना भी स्टॉक आता है, हर सीजन में हमारे पास बिल्कुल ही फ्रेश स्टॉक आता है, हर बार नया लेके आते हैं और कुछ बेहतरीन लेके आते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यूएबल हुआ है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई आपका सुझाव है, आप कोई चाहते हैं कि किस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।